मैं अजितेश कुमार आपके समक्ष रीजनिंग, जो कि एक सोचनीय शब्द है, लोगों के बीच एक अनजब शब्द है, हम आपके बीच लेके आए हैं। रीजनिंग हंसते खेलते दौड़ते धूपते आप रीजनिंग सीख सकते हैं। विदाउट टेंशन आप रीजनिंग बना सकते हैं, बिना दबाव के आप रीजनिंग बना सकते हैं। और मैं अजितेश कुमार पायनियर कंप्यूटर क्लासेस की तरफ से आपको रीजनिंग की सरल भाषा में आसान वे पे आपको हर चीज सिखाएंगे और क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे कि रीजनिंग कितना इजी है। हाय फ्रेंड्स, मैं रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हंसते खेलते हम रीजनिंग का एक टॉपिक पार करेंगे जो हर एग्जाम में 1 नंबर के लिए कंपलसरी है। पासा। पासा तो आप लोग जानते होंगे, बचपन से पासा के बारे में जानते हैं। अगर हम महाभारत कालीन की बात करें तो चौसा, सपनी की बात करें उस समय से लेकर अभी तक हम लूडो खेलते हैं। अलग बात है कि अब ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, पर हम पासा के बारे में जानते हैं और उसी पासा को हमको पढ़ना है और उसी पासा को हंस से खेलते हुए जिस तरह से हम गेम जीतते हैं, यहाँ रीजनिंग का एक अंक जीतेंगे। हम आपके बीच पासा, जिसे इंग्लिश में डाइस करते हैं, उसे लेके जाने आएंगे। पासा बनाना भी बहुत आसान है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 BBM होता है। पासा हमेशा 3 BBM होता है। मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे पासा को सही ढंग से बनाया, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पासा देख रहे हैं ना, पासा जिसके कितने सतह होते हैं तो आप जान सकते हैं कि इसके 6 सतह होते हैं, क्योंकि हम पासा में जानते हैं कि 1 से 6 तक होते हैं और 6 सतह होते हैं। उसी तरह से हम बात करेंगे तो 6 सतह जो होते हैं आमने सामने होते हैं। किसी भी सतह को 6 सतह को जो त्रिविमीय है उसके सतह आमने सामने होते हैं। इसमें कुल कितने 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे, कुल 12 में 6 सतह और 12 किनारे होते हैं। और इसमें जैसा कि हमने इंगित किया है 8 कोने, 12 क्या है किनारे, कोने कितने हो गए 8 और 6 सतह होते हैं। हम जान चुके हैं कि ये त्रिविमीय है और त्रिविमीय में हमारे जो पासा के होते हैं 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं और 6 सतह होते हैं। ये हमेशा रिमेंबर रखना चाहिए पासा में। और पासा में जितने भी अंक होते हैं वह 1 से 6 तक अंकित होते हैं, या तो बूंदा में हो या तो फिर 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। हम इसे सोल्व तो बहुत तरीके से, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे फैकल्टी, बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने अपने तरीके से सोल्व करते हैं। पर यार मैं आपको पासा का सिर्फ एक सिंपल तरीका हमको बताएंगे। सबसे पहले पासा के बारे में जान जाते क्या है। पासा 2 तरह के पासा होते हैं। जैसा कि पहले पासा की बात करें तो मानक पासा, दूसरी बात करें तो एक होता है साधारण पासा। मानक पासा स्टैंडर्ड पासा, साधारण पासा जनरल पासा। तो हम पासा की बात करें, कितने तरह के पासा होते हैं 2 तरह के। यारो दोस्तों, हमारे पास 2 तरह के पासा होते हैं। पहला मानक पासा, दूसरा साधारण पासा, जिसे हम जनरल पासा करेंगे। हमें बनाना है दोनों तरह से कि क्या होता है। जैसे हम मानक पासा की बात करें तो मानक पासा में हमेशा याद करने का चीज है, मानक पासा जो स्टैंडर्ड पासा होता है उसमें हमेशा 1 के अपोजिट में 6 होता है, 2 के अपोजिट में 5 और 3 के अपोजिट में 4। हमेशा याद रखिएगा कि मानक पासा की बात कर रहे हैं। हम किसके कर रहे हैं? मानक पासा की बात। मानक पासा की बात करेंगे तो हमें याद करना होगा, हमें रिमेंबर रखना होगा कि 1 के अपोजिट 6,
2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। जैसा कि हम लोग लूडो खेलते थे, बचपन से खेलते थे आगे, और चीटिंग करने के लिए जब हमें 6 नहीं आता था तो हम लूडो के बॉक्स के ऊपरी भाग को 1 क्लिक करते थे और झट से पलट देते थे, तो देखते थे कि 1 के अपोजिट 6 आ जाता था, जिससे हमारी गोटी बाहर आ जाती थी। तो याद रखना है उसी तरह से कि मानक पासा में 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। ऑलवेज रिमेंबर, ओके। अब हम करें कि मानक पासा को पहचाने कैसे। मानक पासा को पहचानना है ना, पहचानने कैसे पहचानेंगे कि मानक पासा है। तो मानक पासा को पहचानने के लिए सबसे पहले क्या है, हम एक पासा को इंडिक करते हैं। पासा को देखते हैं जैसे 1 5 3। ये पासा की त्रिकोणीय भाग पर 1 5 3 अगर लिखा हुआ है, या जिसके 2 सतह हो, जिसके अगल बगल 2 किनारों पे योग 7 ना हो। क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना। किस तरह से? अगर 1 है और यहाँ 6 है और 2 योग 1 और 6, मतलब 1 + 6 7। अगर ये 7 आ जाता है तो ये मानक पासा नहीं होगा। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि 1 और 6 अगर 2 अगल बगल पासों का योग 7 हो तो वह मानक पासा नहीं होगा। कितना इजी है पहचानने का नियम। 2 अगल बगल अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो अपोजिट 1 5 3 अगर है, 2 अंकों का योग 7 नहीं है तो वह मानक पासा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि चित्र नंबर 1 में क्या है, 1 5 3 है। अब इसमें अगर कोई पूछता है क्वेश्चन कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो जैसा कि हमने बताया है दोस्तों कि मानक पासा में 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4 होता है। 2 विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। तो यहां आंसर क्या होगा? राइट, यहां आंसर होगा 6। ओके, तो हम तो कितना इजी खेल रहे हैं। अब किसी तरह का क्वेश्चन हो अगर मानक पासा से रिलेटेड, तो हमें सिर्फ चेक करना है कि इसके 2 अगल बगल अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। आपके पासा की आकृति, आपकी पासा की आकृति कितना भी हो उससे नहीं डरना है। आपके पासा की आकृति हो सकता है 1 से ज्यादा 2। जिस तरह से मैं आपको एक नेक्स्ट चित्र संख्या 2 बनाने जा रहा हूं। मेरे लिए तो चित्र संख्या व्हाइट बोर्ड पे बनाना बड़ा इजी है, क्योंकि त्रिविमीय है। 2 पासा, एक रूप के 2 पासा भी हो सकते हैं, जैसे 1 5 3। ठीक है ना। अब अगला हो, ठीक है, चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2। अब यहां से पढ़ा जाए, क्वेश्चन आता है कि दोनों संख्याओं को मिलाकर पहले पहचानना है कि कौन सा पासा है। तो हम देखते हैं कि दोनों चित्र में कोई भी 2 सतहों का योग 6 नहीं है। इसमें आराम से आंसर लिख सकते हैं, या यहां पहचान लिए। तो आप जैसे खुशी दोनों चित्र में बोलते कि 5 का अपोजिट क्या होगा। मित्रों, हमारे दोस्तों, हमारे सपाटियों, हम जानते हैं कि मानक पासा में 5 के अपोजिट 2 विभिन्न अंकों का योग क्या होगा? 7 होगा। इसलिए 5 का अपोजिट 7। चलिए, इसी के साथ मानक पासा तो बड़ा इजी है, बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, पर इसी के साथ हम आते हैं आप लोग के बीच फिर से साधारण पासा की ओर आते हैं कि साधारण पासा क्या है। बनाने के लिए हम साधारण पासा की बात करेंगे। ठीक है, साधारण पासा, साधारण पासा जिसके 2 विपरीत अंकों का योग 7 ना हो। पहचानने का नियम, इसके 2 विपरीत अंकों का योग 7 ना हो। हम अब कुछ पासाएं बनाएंगे। ठीक है, पासा जैसे चित्र संख्या 1, ये फिगर संख्या
2, चित्र संख्या 2। 2 हम पासा लिए हैं। अब इस पासा को हम अपने अंकों के मुताबिक, जैसे 3, 4, 5, ओके मित्रों, या 1, 2, 5, देख रहे हैं ना, हमारे पास एक ही पासा के 2 प्रारूप। फर्स्ट प्रारूप में अगर हम त्रिविमीय में देख रहे हैं तो 4, 3, 5, दूसरे प्रारूप में देख रहे हैं तो 2, 1, 5। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले मैंने बोला कि पहचानते हैं कि कौन पासा है, मानक पासा है कि साधारण पासा। जब हम देख रहे हैं कि 4 और 3 दो अगल बगल सतहों का योग 7 है, 5 और 2 अगल बगल योग का 7 है, तो इसे आइडेंटिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ये साधारण पासा है। जब साधारण पासा बात आती है तो इसको बनाने का नियम बहुत इजी है। नियम नंबर 1, बड़ा इजी वे में हम जानते हैं कि घड़ी की 2 दिशाएं होती है। घड़ी की 2 दिशाएं होती है। एक घड़ी जो कि घड़ी की दिशा में चलती है उसे क्लॉकवाइज करते हैं। इतना कहने का मतलब बाएं से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। घड़ी हमेशा राइट टू लेफ्ट है ना। घड़ी, ये घड़ी चलती है ना सर, ये घड़ी टिक 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 चलती है। तो हम इसकी बात करेंगे, या तो घड़ी की दिशा में। अब हम एक चीज देखते हैं कि दोनों पासा में कॉमन क्या है, कॉमन अंक क्या है। दोनों पासाओं में कॉमन अंक, तो हम अगर मिलाते हैं तो हमारे पास कॉमन अंक क्या है, 5। हम आते हैं पासा नंबर 1 से 5 को बेस मानते हुए घड़ी की दिशा में बढ़ते हैं। 5, 4, 3, 5, 4, 3। क्या बढ़ रहा है सर, 5, 4, 3। घड़ी बढ़ रही है ना, 5, 4, 3। अब हम पासा नंबर 2, जहां जिस जगह पे कॉमन मिलता है 5, 5, तो जो 5 कॉमन मिला 5 को 5 के लिख दिया। फिर घड़ी की दिशा में 2, 1। क्या देख रहे हैं हम, गौर से देखिए क्या देख रहे हैं। 3 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा मित्रों, हमारे पास पासा में 6 अंक ही हैं, बच गया 6। 5 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 1। बहुत इजी है। इजी वे में आप पासा को बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी तरह के प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। या जब हमारे पास 2 अंक, कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि हमारे पास यहां 5 है और यहां 3 है। क्या देख रहे हैं कि 2 पासा में 2 कॉमन है, क्या दिक्कत है। ये 2, तीसरा अपोजिट, 4 के अपोजिट 2। इस तरह क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। 4 के अपोजिट 2, क्या बात है, बहुत इजी है देखने में, इजी बनाने में इजी। इसलिए पासा का कोई भी क्वेश्चन खेल खेल में आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। बच्चे की तरह हम बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंककर अपने एग्जाम में 1 नंबर ला सकते हैं, जो मेरा कन्फर्म है। 3 प्रारूप, हम पासा के एक ही पासा के 3 प्रारूप देख रहे हैं। 3 प्रारूप, आप पासा नंबर 1, 2, 3। जैसा कि जब घनों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो तब आंसर कैसे लाते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया दोस्तों, पहले चेक करना है हमें कि कौन सा पासा है। किसी पासा को पकड़ के 2 अगल बगल सतहों को देखते हैं, 4, 3, 7। इसका मतलब हमेशा ये क्या है, ये मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है। और ये इस पासा में अब हमें बनाना है। तो हम पहले सबसे पहले मित्रों दोस्तों पहले पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2 से देखते हैं कि हमारे बीच में क्या क्या कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि पासा नंबर 1 में 6, 3, 2, 6, 3, 2 और पासा नंबर में 5, 3, 6। तो हमने देखा कि 2, 6 और 3, 6 और 3 कॉमन है। 6 और 3 कॉमन है। जब 6 और 3 दो पासा के दोनों पासा में 6 और 3 कॉमन है तो हमारे पास बच क्या रहे हैं, 2 और 5। त्रिविमीय बच क्या रहे हैं, 2 और 5। तो इस दरमियान में हमेशा हमें आंसर आएगा 2 के अपोजिट 5। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम यहां से 1 कॉमन निकाले हैं। तो अब हम निकालते हैं 1 और 3 में। 1 और 3 में किसमें देखना है, 1 और 3 में। 6, 3, 2, 5, 4, 3। ओहो, यहां पे मात्र 1 कॉमन है। याद कीजिए, इससे पहले
मैंने दो फिगर में मैंने क्या बताया था, कॉमन। तो एक कॉमन होना चाहिए। तो क्या कॉमन है यहाँ पे, 3। तो फिगर नंबर 1 एंड 3 से क्या निकालेंगे, कॉमन। कॉमन क्या है, 3। देख रहे हैं ना आप, 3 कॉमन है। अब 3 बेस हो गया और यहां से क्या निकलेंगे, घड़ी की दिशा में 3 2 6। और पासा नंबर 3 की तरफ रुख करते हैं और यहां पे करते हैं 3 5 4। क्या हो गया मित्रों, 6 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5। अब बच जाता है हमारा 3 के अपोजिट 1। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 1 और 2 से क्या निकला, 2 और 5। देखिए 2 और 5 आ गया ना मित्रों, इजी, बहुत इजी भी में हम आप पासा का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और हमारे पासा कैसा लगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, क्वेश्चन डालें, मैं उसे इजी टर्म में सॉल्व करूं। प्लीज लाइक और शेयर तो बनता है ना। आगे के लिए वीडियो के लिए मैं फिर आपके पास रहूंगा पासा के साथ अगले चैप्टर में। जय हिंद।